हेलो एवरीवन। तो अभी बात करते हैं सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, बस दो चीज़ें याद रखना साहब कि ग्लैंड्स एंड जर्मिनल एपिथेलियम। ग्लैंड्स की जो एपिथेलियम होगी वो होगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और जर्मिनल एपिथेलियम होगी वो भी होगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम का क्या मतलब है साहब कि गोनैड्स की जो एपिथेलियम होगी जो स्पर्म एंड ओवम बनाएगी, मतलब कि टेस्टिस एंड ओवरीज की जो एपिथेलियम होगी जो स्पर्म एंड ओवम बनाएगी वो होगी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। और इसके अलावा कहाँ बोला, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में साहब बस ये दो चीज़ें याद रखना, सारे एग्जाम्पल याद हो जाएंगे इन्हीं दो चीज़ों से। ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। नंबर 1 आता है वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड। वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड। थायरॉइड ग्लैंड है तो बोला था कि ग्लैंड्स में होगी, तो वेसिकल्स ऑफ थायरॉइड। ठीक है। वेसिकल होते हैं यार जिनके अंदर वो हार्मोन बन रहा होता है T3 एंड T4, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके अलावा एसिनी ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में भी एसिनार सेल्स होते हैं, मतलब आइलेट होते हैं ऐसे छोटे छोटे। पेनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड होती है जिसमें एंडोक्राइन कंपोनेंट भी होता है और एक्सोक्राइन कंपोनेंट भी होता है। तो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन तो आप समझते हैं ना, अगर नहीं समझते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी। तो एंडोक्राइन जो कंपोनेंट है वो मतलब है कि हार्मोन्स रिलीज करेंगे ब्लड में। एक्सोक्राइन मतलब जो डक्ट के थ्रू रिलीज करते हैं सिक्रेशंस। तो दोनों होता है, लेकिन एंडोक्राइन कंपोनेंट बहुत कम होता है पैनक्रियाज में, 1%। बाकी 99% एक्सोक्राइन होता है साहब। ठीक है। 1% एंडोक्राइन होता है। तो वायलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में एंडोक्राइन कंपोनेंट पूरे एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में। तो वहाँ पे जो सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं एसिनार सेल्स। जो एंडोक्राइन पेनक्रियाज के सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं एसिनार सेल्स। तो उनमें होती है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है हमारा जो हमने पहले भी किया था, मतलब मैंने थोड़ा सा बताया था आपको उसके बारे में, न्यूमोसाइट्स टाइप 2, जो कि कहाँ पे हैं साहब, लंग्स में, एल्वेलाई में। ठीक है। मैं भी बताती हूँ उसके बारे में डिटेल। और इसके अलावा और ग्लैंड लिख दो, स्वेट ग्लैंड। मैं बोला ना ग्लैंड में ये एपिथेलियम होगी, ग्लैंड्स में, मतलब और भी ग्लैंड्स में होंगी लेकिन तुम्हारे काम की यही है इसलिए ये बता रही हूँ। ठीक है। और इसके अलावा इसकी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो मैं अभी बताती हूँ। जैसे क्यूबाइडल की मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी थी, वैसे ही सिंपल जैसे हमने कॉलमनर की मॉडिफिकेशन पढ़ी थी वैसे ही सिंपल क्यूबाइडल की भी मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो एक मॉडिफिकेशन, दूसरी मॉडिफिकेशन, एक मॉडिफिकेशन आ जाएगी जैसे क्यूबाइडल सेल पड़ी है, क्यूब जैसी लगे भी ना वो, क्यूबाइडल सेल पड़ी है, इसके ऊपर सिलिया प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है साहब। ठीक है। फिर से बनाती हूँ यहाँ पे अच्छे से। क्यूबाइडल सेल पड़ी है, इसके ऊपर सिलिया लगे हैं, तो इसका नाम हो जाएगा सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। क्या नाम हो जाएगा साहब, जोर से बोलो, सिलिएटेड सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम। क्यों बोला सिलिएटेड, क्योंकि इसके ऊपर सिलिया लगे हैं, ये सिलिया है, ऑब्वियसली मूव करने वाले सिलिया हैं। अगर सिलिया के साथ कुछ भी नहीं लिखा हो ना, स्टीरियो की काइनो, तो उनको मान के चलना है कि वो काइनोसिलिया की बात हो रही है, मूव करने वाले सिलियाज की बात हो रही है। ठीक है। और दूसरे होते हैं, अगर इसके ऊपर ये क्यूबॉइडल सेल है क्यूब के जैसी, इसके ऊपर ये क्या बनाया मैंने, माइक्रोविलाई, तो इसका नाम हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे माइक्रोविलाई उसका नाम हो जाएगा ब्रश बॉर्डर। ये ब्रश की तरह लगती है, ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है। ठीक है साहब। अब इनके एग्जाम्पल देख लो ये कहाँ होते हैं। तो सिलेटेड एपिथेलियम मतलब मूव कराना है इसको कुछ। तो हमने क्यूबॉइडल में भी बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे ऐसे सिलेटेड के, जहाँ जहाँ होती है वो म्यूकस मूव कराती है कोई कुछ। ये वाली कहाँ पे होगी, ये होगी नेक ऑफ नेफ्रॉन।
जो नेफ्रॉन होता है हमारा, उसका जो नेक वाला पार्ट होता है, वहाँ पे हमें जो फिल्टर हुआ होता है उसे मूव कराना होता है आगे, क्योंकि अगर वो वहीं इकट्ठा होता रहेगा तो फर्दर और फिल्ट्रेशन इनहिबिट हो जाती है। अब इसकी बात डिटेल किडनी में कर लूँगी, लेकिन अगर वो वहीं इकट्ठा हो जाएगा ना, ऐसे फिल्टर हो रहा है, और अगर ये यहीं मान लो इकट्ठा हो गया, तो ये फर्दर आगे जो आने वाला फ्लूइड है उसको फिल्टर नहीं होने देगा, हिंडर करेगा उसके फिल्ट्रेंस को, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पे होगा, ये बैक प्रेशर लगाएगा, वहाँ से नहीं आने देगा फ्लूइड को, तो यहाँ से इसलिए इसको यहाँ से मूव कराना होता है। तो यहाँ की जो एपिथेलियम होती है ना, पीसीटी की, नेक पार्ट ऑफ नेफ्रॉन की, पीसीटी से पहले की, ये जो नेक पार्ट ऑफ नेफ्रॉन है, यहाँ पे ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है जिसके ऊपर सिलिया लगे हैं ताकि वो यहाँ से मूव कर जाए, ठीक है। और ये ब्रश बॉर्डर वाली कहाँ पे होती है, ये भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बताए थे मैंने, स्क्वायमस सेल्स फिल्ट्रेशन करानी है क्योंकि, और यहाँ पे मैंने बताया था पीसीटी में होते हैं कौन से सेल्स, माइक्रोविलाई वाले सेल्स, क्योंकि हमें करानी है रीएब्जॉर्प्शन। तो माइक्रोविलाई वहाँ होंगे जहाँ पे हमें सरफेस एरिया इंक्रीज़ कराना है। सरफेस एरिया क्यों, कहाँ कहाँ इंक्रीज़ कराने की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन करानी हो या रीएब्जॉर्प्शन करानी हो, ताकि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी उतना ज़्यादा हम सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब या एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में, जीआईटी में, जिसमें हमने कॉलमनर माइक्रोविलाई वाले सेल्स की बात करी थी। लेकिन रीएब्जॉर्प्शन के लिए कौन से माइक्रोविलाई वाले सेल्स हैं, क्यूबॉइडल, ठीक है। ये कॉलमनर वाले थे इनके ऊपर भी माइक्रोविलाई, लेकिन कॉलमनर वैरायटी के थे। और ये रीएब्जॉर्प्शन के लिए हम बात कर रहे हैं पीसीटी में, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन में। तो ये कौन से सेल्स हैं, ये हैं साहब क्यूबॉइडल वाले सेल्स जिनके ऊपर माइक्रोविलाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होते हैं। इसके बाद आते हैं न्यूमोसाइट टाइप 2 पे। तो हमने एल्वुलाई में देखा था, एल्वुलाई को जब हम जूम करके देखेंगे तो एक तो हमें वहाँ पे मिलेंगे फ्लैट सेल्स और कुछ मिलेंगे क्यूबॉइडल से सेल्स। जब हमने जूम करके देखा तो फ्लैट सेल से हमने पूछा कि तुम यहाँ पे क्या करती हो, तो फ्लैट सेल ने बोला हम पतली सी सेल्स, हमारा जो साइटोप्लाज्म भी निकल गया है, हम यहाँ पे गैसेस के डिफ्यूज़न में हेल्प करती हैं, ठीक है, डिफ्यूज़न कराती हैं गैसेस का, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। तो फिर हमने इन मोटी सी सेल्स से पूछा कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। तो मोटी सी सेल्स बोली कि हम मोटी सी सेल्स, हम में साइटोप्लाज्म है, हम यहाँ पे अपना सिक्रेशन रिलीज़ करती हैं। हम क्या करती हैं साहब, हम यहाँ पे अपना सिक्रेशन रिलीज़ करती हैं ताकि एल्वुलाई कोलैप्स होने से बच जाए। एल्वुलाई ऐसे पड़ी है, अगर बीच में कुछ सिक्रेशन होगा तो वो ऐसे रहेगी, अगर नहीं होगा तो वो कोलैप्स कर जाएगी, ऐसे बंद हो जाएगी पूरी। तो ये मोटी सी सेल्स बोलती हैं हम यहाँ पे अपना सिक्रेशन रिलीज़ करती हैं ताकि एल्वुलाई कोलैप्स ना हो। तो उस सिक्रेशन को क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट रिलीज़ करने का काम करती है, जो कि एल्वुलाई में एयर है और किसी भी फ्लूइड में, फ्लूइड एयर हो सकता है या लिक्विड हो सकती है, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं इस चीज़ को। क्या प्रॉपर्टी होती है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है साहब, कि सरफेस की टेंडेंसी होती है कोलैप्स करने की, वो ऐसे इकट्ठा होती जाती है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है। तो अगर ऐसे हुआ तो ये एल्वुलाई भी कोलैप्स कर जाएगी, पर ये सरफेक्टेंट वहाँ प्रेजेंट होता है जो कि सरफेस टेंशन को कम करता है, सरफेस टेंशन को कम करता है, जिसकी वजह से एल्वुलाई कोलैप्स नहीं हो पाती है और ऐसे नॉर्मली रह जाती है, ठीक है। तो ये न्यूमोसाइट्स, और क्योंकि लंग्स में एल्वुलाई में प्रेजेंट है तो हमने इन दोनों टाइप की सेल्स को न्यूमोसाइट्स बोल दिया है। न्यूमोसाइट्स, क्यूबॉइडल को भी और स्क्वायमस को भी न्यूमोसाइट्स बोल दिया है। एक को बोल दिया टाइप 1, दूसरे को बोला है टाइप 2। तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स हमारी क्यूबॉइडल सेल्स हैं, ठीक है। एक छोटी सी बात यहाँ बता देती हूँ कि हमने बोला कि ग्लैंड्स में सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं, कोई भी ग्लैंड है हमारी उसमें सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स हैं। अब ग्लैंड के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो वो कंपोनेंट जो कि सिक्रेशन रिलीज़ कर रहा होता है, सिक्रेटरी कंपोनेंट जो कि चीज़ें बनाता है, और दूसरा होता है डक्ट जिसके थ्रू वो सिक्रेशन बाहर भेजी जाती है, ठीक है। तो ये जो सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है जो सिक्रेशन बनाता है, डक्ट होगी तो वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी, डक्ट नहीं होगी तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है, कंपोनेंट है।
इसमें होती है, हमने बोला ग्लैंड में बिना सोचे समझे बोल देना कौन सी एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्या कोई मॉडिफिकेशन के साथ या बिना मॉडिफिकेशन के साथ? बिना मॉडिफिकेशन के साथ, ठीक है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और ये जो डक्ट होगी ग्लैंड की, यहाँ पे भी क्यूबॉइडल होती है साहब, मतलब ग्लैंड के अगल बगल क्यूबॉइडल, मतलब ग्लैंड्स, कभी भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम पूछे कहाँ होती है तो बोल देना ग्लैंड्स। और उसमें भी अगर पूछा जाए कि सिक्रेटरी पार्ट में कौन सी होती है, जो कि सिक्रेट कर रहा होता है, सब्सटेंस बना रहा होता है, तो बोल देना सिंपल क्यूबॉइडल। बोले डक्ट वाले पार्ट में, जो कि बाहर सिक्रेशन भेजता है, इसको बोलते हैं सिक्रेटरी यूनिट, और इसको बोलते हैं सिक्रेटरी डक्ट। जो डक्ट वाला पार्ट है उसमें कौन सी होती है, हमने ये तो बोल दिया कि क्यूबॉइडल होती है। कौन सी साहब? स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था